हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। कोई मीडियम की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। अपन सन से जो लाइट आती है अपने यहाँ पे, एटमॉस्फेयर के बाहर जो है वो वैक्यूम ही है, फिर भी सनलाइट अपने तक पहुंचती है। इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। सेकेंड है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा ध्यान रखना, लाइट जो है कोई भी एक सिंगल रे की बात करेंगे लाइट के अंदर, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। लाइट हैज ड्यूल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट के दो नेचर होते हैं, दैट इज वेव एंड पार्टिकल। नेक्स्ट इज लाइट कास्ट शेडो। लाइट का शेडो मतलब लाइट बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो एक शेडो बनती है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि जो स्पीड है लाइट की वो कहाँ मैक्सिमम होती है? दैट इज इन वैक्यूम। तीन चीजें हो सकती हैं जब लाइट क्या करती है, किसी सरफेस पे फॉल करती है। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, किसी सरफेस से लाइट टकरा के वापस चली जाए तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेकंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो लाइट जो है वो बेंड करती है। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? रिफ्रैक्शन में जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज वन मीडियम फर्स्ट, दिस इज मीडियम सेकंड, तो ये लाइट अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या करेगी? एट द सरफेस, इन दोनों मीडियम के इंटरफेस पे जाके क्या करेगी? बेंड करेगी। तो यहाँ पे सीधा न जाके क्या करती है, जो लाइट है वो बेंड कर जाती है। वो बेंड कैसे करती है वो अपन रिफ्रैक्शन पार्ट में देखेंगे। एंड थर्ड इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सपोज करो एक अपने पास में ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसपे लाइट अगर स्ट्राइक कर रही है तो लाइट क्या रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो कंप्लीटली क्या कर लेगी? उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये तीन फिनोमिना हो सकते हैं जब लाइट किसी सरफेस पे क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अब मिरर में बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना है। जैसे मान लो मिरर है, आपको दिया हुआ है, मिरर में आपको जो डायग्राम दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन और इसके पीछे इस तरीके से अपने पास में स्लैंट लाइंस दी होंगी। ये वाला जो सरफेस है मिरर का, ये क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर? और यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये जो सरफेस है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या फिनोमिना होगा? कोई लाइट फॉल कर रही है इस मिरर के ऊपर तो ये क्या करेगी? बाउंस बैक कर जाएगी, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपने पास में दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो सपोज करो अपने पास में एक मिरर है इस तरीके से और यहाँ पे कोई एक लाइट रे आ रही है किसी सोर्स से, तो इस लाइट रे को अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी? ये लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जिस पॉइंट पे टकरा रही है मिरर पे, वहां पे अपन क्या करते हैं? इस मिरर के परपेंडिकुलर अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें और इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल, एन से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट अपना लो है रिफ्लेक्शन का, वो क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है थीटा, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और जो नॉर्मल अपनी रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो बना रही है एंगल, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकंड क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या हुआ कि ये जो है अपना, मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, मैं अगर बोलता हूँ कि सपोज करो अपने को पता है कि ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स। अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो ये एक्स है, ये अपना वाई है। तो लाइट अगर इस प्लेन में, मैं बोलता हूँ एक्स वाई प्लेन में क्या कर रही है? इंसिडेंट रे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी इसी प्लेन में जाएगी। ऐसे तो नहीं है जेड प्लेन में बाहर निकल जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे ये सेकेंड लॉ में क्या बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the same plane. Clear? Next अपन देखते हैं इमेज। It is a point where at least two light rays actually meet or appears to meet. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मान लो एक अपने पास में प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, कोई ऑब्जेक्ट है लेट से, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट से दिस इज ए बी, ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है। अगर अपने को इस ए बी फिगर की इमेज बनानी है इस मिरर के अंदर, तो कैसे करते हैं अपन? कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हैं। अपन क्या करते हैं? जनरली टॉप पॉइंट ले लेते हैं इसका, ए। तो यहां से कोई दो लाइट रेज अपन क्या करते हैं? यहां से लेते हैं जो इस मिरर पे जाके टकराएंगे।
और वो मिरर पे कैसे टकराएंगी, क्या टकराएंगी, किस तरीके से अपने पास में इमेज बनेगी, वो अपन थोड़ा देर बाद में देखेंगे। तो हमेशा ध्यान देना है, ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो रेज इस सोर्स से गई हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे ये मिलेंगे उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट ए की इमेज बनेगी और सिमिलरली अपन क्या कर देते हैं, उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ए डैश बी डैश, ये अपनी क्या बनी, इमेज बनी। अब ये कैसे बनी, इस रे को मैंने आगे क्यों बढ़ाया, इसको इस तरफ ना बढ़ा के मैंने पीछे की तरफ क्यों बढ़ाया, वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट है अपना रियल इमेज, सेकंड है अपना वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कब बनती है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रेज क्या करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, वहां पे रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट। जैसे इस केस में मैंने क्या किया, ये जो लाइट रेज थी मैंने मिरर के पीछे इसको लेके मैंने एक्सटेंड किया, भाई ये पीछे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंड किया है इन रेज को। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। एक्चुअल में तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर निकल जाएगी वापस ये वाली, और ये वाली इस तरीके से निकलेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वापस तो इस तरफ जाएंगी, इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी। पर अपन ने क्या किया, इसको एक्सटेंड बैक करके अपन ने इमेज बनाई है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी दैट विल बी इमेजिनरी। सेकंड पॉइंट अपना, दैट रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे अपन क्या ले सकते हैं, रियल इमेज ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करो अपन जो मूवी देखते हैं थिएटर में जाके, वहां पे बेसिकली जो इमेज मिलती है वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। नाउ जो वर्चुअल इमेज होती है दैट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और वहीं पे वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इस केस में देखो यहाँ पे ये जो अपन ने ऊपर बनाया है प्लेन मिरर वाला इमेज बनाई है, वहां पे ए बी जो है वो स्ट्रेट अपने को ऊपर की तरफ दिख रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ऐसे तो नहीं बनी ना, ये ए डैश ये बी डैश, ऐसे तो नहीं बनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। नेक्स्ट इज एग्जांपल इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। यहाँ पे एग्जांपल लें तो एग्जांपल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर्स की अपन आगे बात करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट अपन समझते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये अपने पास में प्लेन मिरर है अपना, और यहाँ पे अपन ने क्या है, एक ऑब्जेक्ट रख लिया जिसकी इमेज अपने को चाहिए। मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज AV। अब अभी अपन ने पढ़ा कि किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन को कम से कम 2 रेज चाहिए होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पॉइंट A से मैं 2 रेज लेता हूँ। एक तो मैं क्या करता हूँ, पैरेलल टू ये जो एक्सेस है इसके पैरेलल मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी मिरर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। अपन ने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। तो यहाँ से वापस जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में रे वापस जाएगी वो इसी के अलोंग निकल जाएगी वापस से। ये तो क्लियर है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे इस तरीके से ले रहा हूँ कि वो यहाँ पे जाके मिरर के क्या कर रही है, टकरा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल क्या होगा, ये होगा अपना नॉर्मल। तो इसके साथ में अगर ये थीटा एंगल बना रही है, तो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी ये लाइट, तो ये निकलेगी थीटा एंगल बनाते हुए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपने पास बनेगा थीटा। अब ध्यान से देखो, ये 2 रेज पीछे बढ़ाने पे कभी मिलेंगी क्या, ये वाली और ये वाली नहीं मिलेंगी। ये क्या कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जब मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो उस केस में ये मेरी एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी मुझे। अब ये पीछे बढ़ाने का लॉजिक क्या है, सपोज करो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक कोई पर्सन खड़ा है और उसकी आई है, ये अपनी है ना, ये आई है, और वो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों रेज कहाँ से आती हुई दिख रही हैं अपने को, ये दोनों रेज इस पॉइंट से अपने को आती हुई दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट ए था अपना इस ऑब्जेक्ट का, वो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। क्या ये रियल बनेगी, नहीं बनेगी, अपीयर कर रही है आती हुई वहां से, एक्चुअल में वहां से नहीं आ रही है। आ तो कहाँ से रही है, इस पॉइंट ए से आ रही है। क्लियर है? चले, तो ये जो पॉइंट अपना ए था इसकी इमेज अपनी यहाँ बन जाएगी। एंड सिमिलरली अपन क्या करते हैं, अब हर एक पॉइंट की तो इमेज नहीं बनाएंगे अपन, तो सिमिलरली जो ऑल अदर जो पॉइंट्स हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के, वो अपने इस तरीके से बन जाएगा इमेज। तो ये जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है, इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश, और इस बी पॉइंट की जो इमेज होगी वो बनेगी अपनी बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है अपनी, वो क्या है, इमेज ऑफ ए बी। क्लियर है? ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज। ये जो इमेज बनी है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर से, उतनी ही दूर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। पहली बात तो समझ में आई। दूसरा क्या आएगा, इमेज जो है वो अपनी रियल है कि वर्चुअल है।
ये इमेज जो है अपनी वर्चुअल है, क्योंकि लाइन जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज हैं अपनी वो एक्चुअल मीट नहीं कर रही, तो ये कैसी बनी है अपनी, दिस इज इमेजिनरी और वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनती है, अभी अभी देखा था अपन ने, वो बनती है इरेक्ट, तो ये सीधी खड़ी हुई है भाई, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, आप जब मिरर में देखते हो, सपोज करो मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपका जो ये राइट हैंड है, जो सामने जो इमेज बनेगी उसके अंदर आपका जो ये राइट हैंड है, ये इधर उस इमेज का क्या बनेगा, ये लेफ्ट हैंड बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये तो देखो आपका राइट हैंड है और उधर उस इमेज की बात करें तो इस इमेज में ये जो इसका जो हाथ है ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट बन जाता है। तो ये जो इमेज बनी है अपन ने समझ लिया है किस प्रोसेस से इमेज बनी है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो अपने को आई दिया है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंस ये दोनों बराबर हैं तो रे इस तरीके से आके वापस से चली गई। क्लियर। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इमेज की अपन ने बात कर ली, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। सेकंड जो है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड जो पॉइंट है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब ये क्या बोल रहा है कि जहां पे यहाँ पे देखो जो अपना ऑब्जेक्ट था वो मिरर से जितना दूर था वही उतनी दूरी क्या होगी इस इमेज की इस मिरर से होगी। और इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर को अपन बोलते हैं स्मॉल यू से अपन डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है मिरर से उसको अपन बोलते हैं स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। अपन आगे देखेंगे जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मैंने बता दिया, लेफ्ट राइट बन जाता है इमेज का, और जो ऑब्जेक्ट है उसका राइट जो है इमेज में लेफ्ट बन जाता है। क्लियर। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। अभी अभी देखा था। एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन वो कहाँ पे होता है, जब भी अपन एम्बुलेंस देखते हैं तो वहां पे जो अपने पास में उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो लेटरली इन्वर्टेड अपने पास में वर्ड लिखा होता है, ताकि मिरर में आप देखो तो आपको वो सीधा दिखे। अभी तक अपन ने बात की प्लेन मिरर की, अब स्टार्ट करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। अब दो तरीके के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। सबसे पहली बात, इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो मिरर अपने को मिलता है वो क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्फीयर होता है। जैसे ये स्फीयर है अपने पास में, अगर मैं इसको कट कर दूं यहाँ पे, तो अपने पास में कट करने के बाद क्या होगा कि जो अपने को पास में लेफ्ट वाले साइड का अपन देखेंगे ये अपने पास पार्ट मिला, और अगर मैंने इस तरीके से जो कर्वेचर इनवर्ड है उसको मैं क्या करता हूँ उस पर पॉलिश कर देता हूँ, तो ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। और जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कर्व्ड आउटसाइड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। और इसी को अगर मैं, यही जो मिरर है इसको मैं आउटवर्ड जो कर्वेचर है अपना उसको अगर मैं पॉलिश कर देता हूं तो यहाँ पे जो अंदर जो ये वाला सरफेस है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस केस में अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्लियर है। अब इसको ध्यान रखने का तरीका, जैसे वो केव, केव से कॉनकेव में क्या आ रहा है, केव, तो केव से मतलब अपने को समझ में आ जाएगा कि जो इनवर्ड क्या है, बल्ज है, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो कैंडल होती है अपनी उसमें जो वैक्स है वो इस तरीके से अपने बाहर आता है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आउटवर्ड बल्ज है उस केस में अपन उस मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अपने को वही बोला है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स, ये अपनी बात हो रही है कॉन्वेक्स की, और ये हो रही है कॉनकेव की। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, और ये जो मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं कि इस मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे अपन क्या करते हैं, जब दो पैरेलल रेज अपन इस पे ड्रॉप करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, इन रेज को जब रिफ्लेक्ट बैक करती हैं तो डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि कॉनकेव जो मिरर होता है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपने पास में, उस सरफेस पे जब लाइट रेज क्या करती हैं, टकराती हैं पैरेलल लाइट रेज, तो वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो होता है इस पॉइंट को अपन फोकस बोलते हैं, थोड़ी देर में अपन देखेंगे। क्लियर है। चले अब अपने पास में मिरर से, जो अपने स्फेरिकल मिरर हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो ये जो स्फीयर है इसमें से कट करके मैंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया, मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ से इस मिरर को अपन ने बोला इधर से अपन क्या कर देते हैं, इसको पॉलिश्ड सरफेस कर देते हैं, और इसके बीचों बीच अपन क्या करते हैं, एक एक्सेस बनाते हैं इमेजिनरी। ठीक है। अब ध्यान देना है ये जो सेंटर पॉइंट है इस मिरर पे,
इसको अपन बोलते हैं पोल। क्लियर? और ये जो अपन ने लाइन बनाई है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज और देखो, ये जो मिरर है अपन ने इस स्फीयर से लिया है, स्फीयर का एक सेंटर होगा, इस सेंटर की कुछ दूरी होगी इससे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ लेट से ये अपना सी है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ लेट से सी। तो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मुझे बताओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना मान लो पी है, यहाँ पे ऊपर स्फीयर में देखें तो ये अपनी रेडियस होगी स्फीयर की। तो सी से पी की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल आर से। अब जो नेक्स्ट टर्म है अपनी दैट इज फोकस ऑफ दिस मिरर। अब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को पैरेलल रेज लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो पैरेलल रेज लेता हूँ और मैं स्ट्राइक करता हूँ इस मिरर पे, एक ये ले ली, दूसरी मैंने ये वाली ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो रेज है मेरी, ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगे भाई, और रिफ्लेक्शन के बाद में क्या करेंगे, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे मेरी, और इसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, दिस इज फोकस। इसकी जो डेफिनेशन एग्जाम में अगर आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है कि फोकस इज ए पॉइंट on the principal axis of a mirror where the parallel incident rays meets after reflection। और जब इसको मेजरमेंट करके देखा गया तो ये जो फोकस था ये बिल्कुल मिडल में था, किसके, सी और पी के। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। किसके बीच में, कैपिटल एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को ध्यान देना है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से अपन एक चीज और देखेंगे कि फोकल लेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बीच में मिडिल में भाई ये पॉइंट फोकस वाला, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये होगा r/2। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। यहाँ पे अपने पास में एक टर्म और आती है, मैं बोलता हूँ ये जो एंड है, दो एंड है इस मिरर के, इसको मैं बोलता हूँ m एंड दिस इज n। जो mn है मेरा ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो यहाँ पे mn जो है दैट इज अपर्चर। अपर्चर आपने काफ़ी जगह टर्म सुनी होगी, जब आप कैमरा खरीदने जाते हो या फिर आप मोबाइल खरीदते हो तो उसके कैमरे के डिस्क्रिप्शन में आता है कि अपर्चर क्या है इसका लेंस का। तो यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर जो है इस मिरर का, लेंस में लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मिरर में जो इफेक्टिव डायमीटर है इस मिरर का, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, दैट इज mn। क्लियर है बात? चलिए, अब ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, कॉनकेव मिरर की। नेक्स्ट जो है अपन डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो टर्म्स है सारी। ये मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है। यहाँ पे अपने ये जो मिडल से लाइन जा रही है ये बेसिकली क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये पोल है। और इस केस में ध्यान से देखो, ये जो अपना स्फीयर होगा इस तरीके से होगा, स्फीयर जिसका पार्ट है ये अपना मिरर, तो यहाँ पे कहीं अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। तो जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको अपन आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो है ये मेरा m और n, mn मेरा क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा इस केस में। अब अपने को फोकस का पता करना है, तो फोकस के लिए अपन क्या करते हैं कि दो पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, वो जब मिरर को स्ट्राइक करती हैं, इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल हों, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मीट करती हैं उसको अपन फोकस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद मुझे बताओ, जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है वो अपना क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये जो रेज हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगी बेसिकली। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दो रेज को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो कभी मिलेंगी क्या, ये नहीं मिलेंगी, डाइवर्जिंग रेज है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो रेज हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके, और जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट पे अपन इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं इस मिरर का। तो इसको अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वही पी और सी के बीच में अपने को पता है जो लेंथ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कैपिटल आर। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, ये स्मॉल एफ है, और एफ का अपने को पता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे अपने को वही डेफिनेशंस दी हुई हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर है उसको अपन पोल बोलते हैं। अपर्चर दैट इज mn,
ये दिस इज m, दिस इज n. It is effective diameter of spherical mirror. Next, center of curvature, that is capital C. ये क्या होता है? The center of curvature is the center of hollow glass sphere of which the mirror was part. नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट अपना फोकस. फोकस का अपन ने बात की, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. कॉन्केव मिरर में तो एक्चुअली ये क्या कर रही है? मीट कर रही है यहाँ पे. और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये क्या कर रही है? अपीयर्स टू मीट. यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये अपीयर हो रही है कि मीट करेंगे आगे जब बढ़ते हुए. तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं. फोकल लेंथ क्या होती है? उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस. एंड अपने को यही पता है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज r/2. f स्मॉल f इज इक्वल टू r/2.